अ, दोस्तों आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्विकली सो दैट वी बिगिन। हाँ। ओके, गुड इवनिंग सर। ओके। और भी अभी भी कुछ नहीं, बाय टू कंपनी देन टू कंपनी। ओके, गुड इवनिंग सर। मुझे तो मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है, आपको आ रही है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम लोग फटाफट अ, फटाफट 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 शुरू करें। ओके। हाय सर, अंकित वगादरे, अनिमा श्रीवास्तव जी के कमेंट आ गए हैं। जिगर कोटेजा, व्हाट्सअप, ऑल वेल? यस, एवरीथिंग इज वेल, विल डिस्कस। ओके, यस, गुड इवनिंग, लाउड, यस, ऑडिबल, यस, ओके, सो आई एम ऑडिबल और आई एम ऑडिबल टू माई सेल्फ, पहले से ही मैंने बता दिया। सो दैट मीन्स थिंग्स आर वर्किंग प्रेटी फाइन। ओके दोस्तों, सो आई एम श्योर आपने ये मेरा शाम का इवनिंग का रैप देखा होगा। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि मैंने कवर करी हैं, दैट टू विद रिस्पेक्ट टू चार्ट एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट सिनेरियो, और आगे आपको क्या दिखाई पड़ सकता है। तो आई एम श्योर आपने इसको देखा होगा। इन केस नॉट देन यू मस्ट वॉच दिस, इट्स अ प्रेटी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द निफ्टी 50 प्रेजेंट सिनेरियो, उससे पहले ये जो आपको ये मैसिव फॉल दिखाई पड़ रही है, उससे पहले एक बार जरा क्विकली देखते हैं, नजर डालते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन ग्लोबली। तो जब आप ग्लोबली देखना चाहते हैं तो आप पाते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में भी धुआंधार गिरावट दिखाई पड़ रही है, एंड यू कैन सी दैट Nasdaq इज प्रेजेंटली फॉलिंग एट हाफ अ परसेंट। Nasdaq इज फॉलिंग हाफ अ परसेंट। बाकी जो यूरोपियन मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको तकरीबन 1% से ज्यादा की गिरावट दिखाई पड़ रही है ऑन योर लेफ्ट। हाँ, सो ओवरऑल जो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है वो पूरे विश्व में दिखाई पड़ रहा है और आप उसको बहुत आराम से देख सकते हैं ऑन योर लेफ्ट। ओके, तो हम लोग अगर बात करें कि भाई आगे की क्या रणनीति है, आगे से रणनीति से पहले एक बार क्विकली क्विकली एक बार नजर डालते हैं डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन डाउ जोन्स। सो वंस वी सर्च डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में भी आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, सिमिलर हाफ अ परसेंट। So in case if you are wanting to wanting me to say कि मंडे को मार्केट तेज हो सकती है, तो मंडे को मार्केट तेज हो सकती है। देयर आर सम पीपल सेइंग कि सर ये बताइए मंडे को क्या मार्केट तेज हो सकती है। सो मंडे को मार्केट तेज हो सकती है, बट विद द डिस्क्लेमर दैट मंडे इज अ बजट सेशन। हाँ, सो यू मस्ट एक्सपेक्ट हाई वोलाटाइल मूव्स, वो ऊपर के साइड की भी हो सकते हैं और नीचे के साइड भी हो सकते हैं। सो इन केस इफ यू आर अ बिगिनर, आई विल जस्ट से कि आप मंडे को एंटरटेन करो, अपने आप को बढ़िया से कॉफी का मग रखो, साथ में कुछ स्नैक्स रखो, घर में कुछ अच्छे स्नैक्स बनवाओ, और उसके बाद कहो कि भाई आज बजट का सेशन है, आज मुझे मार्केट देखनी है। अदरवाइज इफ यू आर अ सीरियस लर्नर, देन आई थिंक मंडे इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी लर्निंग डे। सो काफी कुछ सीखने को होगा मार्केट में, स्पेशली लाइव जब आप ट्रेड करेंगे, देयर विल बी लॉट मेनी थिंग्स व्हिच यू नीड टू लर्न फ्रॉम द बजट डे। फिलहाल दोस्तों निफ्टी 50 में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है, एंड थैंकफुली कुछ नहीं, निफ्टी 50 ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दे दी है। अगर मैं ये कहूं कि कुछ रिकवरी आई है, तो रिकवरी तो इट इज जस्ट आई वॉश, लेकिन 50 डे एक्सपोनेंशियल के मूविंग के एवरेज के नीचे ही क्लोजिंग हुई है, विच इज स्लाइटली अ वीकर सिग्नल, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्लोबल मार्केट्स वीक हैं, मंडे को बजट आना है। बजट में जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसके खरा उसके खर, उसके उसके उससे खरा नहीं उतरता वो, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी है, और उसको हमारा हमारा यू नो सीतारमन जी, आई डोंट थिंक सो शी विल बी एबल टू मीट आवर एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि हमारा टैक्स जीरो कर दो, ठीक है, और रुपए चावल मिलने लगे लोगों को, और सब कुछ फ्री हो जाए, और सब टैक्स वैक्स माफ हो जाए, और बस ये सब हम चाहते हैं। तो ये सब नहीं हो सकता ना कुछ ऐसे ट्वीकिंग की जाएगी जिससे कि लोगों को लगेगा यार ये तो हमारे साथ गेम हो गया, और उसके बाद अल्टीमेटली मार्केट विल फॉल। ओके, सो काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से। सबसे पहले तो हम वेलकम कर लेते हैं नितिन बंसल जी को, सनातन दास जी को, एंड ऑफ कोर्स प्रदीप व्योली जी को। ओके, सो देयर आफ्टर विल बिगिन, वी हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस टू आंसर। एक तो क्वेश्चन है अनिमा श्रीवास्तव जी का, क्या हम लोग WSG स्टार SIP में एक एक करके स्टॉक बाय कर सकते हैं? देखिए ऐसा है अनिमा जी, जो SIP का कॉन्सेप्ट है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स आपने सोचा मैं आज TCS ले लेती हूँ,
फिर मैं कल एच यू ले लेती हूँ। फिर उसमें क्या होता है, उसमें आप सोचते रहते हो और उसके बाद वो स्टॉक जंप कर जाता है और उसके बाद फिर आप वो ले नहीं पाते हो। सो दैट डजंट गिव यू अ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग आउटलुक। तो जब आप एसआईपी करते हो तो उसमें आप एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। आपने सोच लिया कि भाई मेरे को ये 10,000 रुपये मार्केट में हर महीने लगाने हैं, सिंपल सी बात है, और मुझे 25 का रिटर्न मिलेगा हर साल। तो उस हिसाब से आप अरे 24-25 तो बहुत ही ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ 15% के रिटर्न भी अगर आपको मिलते हैं, जो कि बहुत हैं, लेट मी टेल यू, दे आर ह्यूज। 15% रिटर्न जो WGS RSIP है उसके पिछले साल के रिटर्न है 24-27% के रिटर्न, जो कि इज फार मोर बेटर देन द निफ्टी इटसेल्फ। तो भाई 15% पे फोकस करना है, ऊपर जो मिल जाए वो सब सब बोनस है। ओके, संदीप कुमार जी का क्वेश्चन है IRFC में अब क्या करना है, अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वेट। तो भाई IRFC को देखते हैं पहले हुआ क्या। पहले तो IRFC तो थोड़ा सा वीक था, ये तो हम लोग को पहले ही पता चल रहा था। वी वर एक्सपेक्टिंग कि IRFC थोड़ा सा वीक रहेगा। तो IRFC दोस्तों आपके IRFC इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज ओपन हुआ, उसके बाद से इसमें थोड़ी सी वीकनेस आई और अल्टीमेटली वो 24.8 पे क्लोज हुआ। इसका जो बैंड था, द बैंड एट विच इट वाज बीइंग ट्रेडेड, दैट वाज ये ट्रेड हो रहा था दी मतलब जिस पे आईपीओ लिस्ट होना था 25-26 रुपीज पे। तो 25-26 पे लिस्ट होना था, लेकिन फिलहाल फिलहाल अभी वो ट्रेड कर रहा है 24.8 पे, जो कि एक डिस्काउंटेड लिस्टिंग है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है। इन केस अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इन केस इफ यू रियली वांट टू बाय दिस, तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक में कोई दम नहीं है, तो बिलीव यू मी, द स्टॉक इज गुड, द स्टॉक फंडामेंटल्स आर गुड, बट अल्टीमेटली PSU स्टॉक है तो सस्ते रेट पे मिलेगा। थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज। हाँ, ओके। पंकज मकनी जी का क्वेश्चन है, बंधन बैंक 320 कॉल ऑप्शन एंड बायोकॉन 400 कॉल ऑप्शन। और सैनिटाइजर का उन्होंने बहुत अच्छा सा वो बनाया है, व्हाट यू कॉल, आई थिंक इट इज कॉल्ड इमोजी, हाँ, स्टिकर और व्हाटएवर यू मे कॉल इट। तो भाई हम लोग देखते हैं बंधन बैंक में क्या करना है और बायोकॉन में क्या करना है और बायोकॉन में क्या चल रहा है। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आया है चित्रक शर्मा जी का। उनका क्वेश्चन है, योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इप्का, अपोलो। देवेंद्र तलरेजा जी, हाय। लॉस 14 के इन टाटा मोटर्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं भाई, टाटा मोटर्स को देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे जो पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, बंधन बैंक बायोकॉन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो चित्रा जी का क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ देवेंद्र तलरेजा जी, हु सीम्स टू बी इन समवॉट पेन। ओके, तो पहले देखते हैं बंधन बैंक में क्या चल रहा है। सो वंस वी सी बंधन बैंक, देन वी फाइंड आउट कि बंधन बैंक में थोड़ा सा आज अप मूव के बाद उसमें एक, ओके, सो दिस इज द बंधन बैंक। बंधन बैंक का ये है चार्ट, और इसमें आपको 1 डे की कैंडल लगी हुई है। अगर आप इसकी इंट्रा डे की कैंडल लगाएंगे 15 मिनट, देन यू द पिक्चर विल बी इवन मोर क्लियर। तो आप देख सकते हैं बंधन बैंक में आज मॉर्निंग में, दिस इज द चार्ट टुडे, दिस इज टुडेज चार्ट, ये आज का चार्ट है। और बंधन बैंक में मॉर्निंग में एक अप मूव दिखाई पड़ा, एक गैप अप काइंड ऑफ ओपनिंग थी। उसके बाद वो एक जोन में ट्रेड होने लगा, उसके बाद वीक, फिर उसके बाद अप। ओवरऑल बंधन बैंक हैड बीन वेरी वॉलेटाइल टुडे, एंड मोर सो बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक बीइंग वॉलेटाइल। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक इज वेरी वेरी गुड अगर आपने फेब का कॉल ऑप्शन लिया है, क्योंकि बंधन बैंक ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड वैल्यू पे अवेलेबल है। ये देख सेकेंड, वन सेकेंड, दिस इज 1 डे कैंडल। सो आप देखें, सो आप पाएंगे पिछले दिन उसने अपने एक बाउंस बैक को शो किया, जिसको कि आज उसने रेप्लिकेट किया। लेकिन बजट सेशन है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बजट सेशन में भाई मार्केट में थोड़ा सा तो वॉलेटिलिटी रहेगी, वीकनेस रहेगी। उसके चलते आपको आज वीकनेस दिखाई पड़ी। ऑल्दो बंधन बैंक मेरे हिसाब से फॉर फेब इट इज अ गुड ट्रेड। इन केस इफ यू वांट टू एग्जिट इट, देन मंडे को हो सकता है मार्केट में थोड़ी सी आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई पड़े मॉर्निंग के समय हो सकता है आपको थोड़ा जंप दिखाई पड़े, तो उसमें आप एग्जिट कर सकते हैं और बजट के बाद इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड बहुत ही सॉलिड है। ओके, बायोकॉन के बारे में देखते हैं। बायोकॉन, ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन बायोकॉन। अब दोस्तों जो मैंने आपको बताया बंधन बैंक के बारे में, वही बायोकॉन में चल रहा है। बायोकॉन में क्या चल रहा है, बायोकॉन वाज ट्रेडिंग एट प्राइस रेंज ऑफ 475 प्रीवियस मंथ, दैट इज इन दिसंबर, और 475 से गिर के 375 पहुंच गया और अभी सपोर्ट ले रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इफ यू सी दी होलिस्टिक व्यू, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अभी वो एक सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट काफी अच्छा दिख रहा है। अप्रोक्सीमेटली 370 के आसपास का सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। यहां पर अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड बाय, और मेरे हिसाब से इसमें काफी अच्छा स्कोप है, और इट इज गोइंग टू मेक यू गुड मनी इन फेब। लेकिन
अगर आपको लग रहा है इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो फिर मेरे हिसाब से यू कैन एग्जिट ऑन मंडे ऑन जंप, क्योंकि अभी फेब की सिर्फ शुरुआत हुई है, फेब हैज जस्ट स्टार्टेड, अभी लॉट मच ग्राउंड हैज टू बी कवर्ड। ओके ओके, काफी सारे और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है यार, वो उसका क्वेश्चन था ना, चित्र का क्वेश्चन ये था कि सर योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन इप्का लैब, अपोलो पाइप्स एंड अपोलो ट्राइकोट। तो मैं आपको इप्का और अपोलो पाइप्स को देख करके बताता हूँ कि क्या चल रहा है। इप्का लैब, इप्का इप्का लैब इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और अभी इप्का लैब चल रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 1866, जो कि काफी वीक दिखाई पड़ रहा है, और उसने सडनली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग दी है, जो कि एक वीक सिग्नल है। भाई अगर 50 डे 100 डे, बेग योर पार्डन, दिस इज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने का मतलब ये समझ लो आप कि उसमें भी वीकनेस और स्टार्ट हो सकती है। ओवरसोल्ड तो काफी ज्यादा चल रहा है। इट इज RSI इज बिलो 30, इनफैक्ट इट इज बिलो 20, ऑलमोस्ट 20। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, काफी ओवरसोल्ड ऑलरेडी है, अभी बेचने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेश बाय करना है तो थोड़ा सा एक बार रिवर्सल का कोई चांस देखें जरा, एक बार कुछ एक आध ग्रीन कैंडल बने जरा दिखे तो भाई कुछ ताकत आ रही है। ओके, अपोलो पाइप्स में देख लेते हैं क्या चल रहा है। अपोलो पाइप्स APO, ओके, सो अपोलो पाइप इज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 708, और उसमें एक थोड़ा सा स्लाइट अमाउंट ऑफ बाउंस बैक दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वो अपनी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, एंड दिस सिग्निफाइज कि इसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। सो in case if you want to buy fresh, you can accumulate from here on, and you can accumulate for a 5% target range। और मुझे लगता है अपोलो पाइप एक बहुत अच्छा बजट का पिक भी हो सकता है सेमिंगली। ओके, देवेंद्र तलरेजा जी का क्वेश्चन है, हेलो सर, लॉस्ट 13K टुडे इन टाटा मोटर्स। ओके ओके, कुड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रेंड। तो भाई टाटा मोटर्स में आज से गिरावट नहीं चल रही है, टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग काफी दिनों से चल रही है, जब से टाटा मोटर्स ने अपने 300 के लेवल्स को टच किया है। ओके, सो ये देखिए टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग आना क्यों होता है? टाटा मोटर्स इसलिए वीक है क्योंकि टाटा मोटर्स ने पिछले एक महीने में फ्रॉम 160 150, ये दिसंबर का एंड है, दिसंबर का एंड, और दिसंबर के एंड से जनवरी में ही, एंड भी नहीं बल्कि 20 दिनों के अंदर उसने 300 के लेवल टच किए, जो कि ऑलमोस्ट डबलिंग योर कैपिटल है। भाई जब आपकी कैपिटल 160 170 से सीधे वो चला गया 300, तो आपकी जब कैपिटल डबल हो जाएगी, हु विल नॉट लव टू बुक प्रॉफिट। और अभी आप देख सकते हैं आज के दिन वैसे भी ऑटो सेक्टर में काफी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो ऐसे में अगर कोई भी ट्रेड लेना टाटा मोटर्स में खतरे से खाली नहीं है। ओके, अब इनका क्वेश्चन ये है कि टुक बुलिश ट्रेड, आज बुलिश ट्रेड लेने का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं था, स्पेशली इन ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एज इट इज काफी ज्यादा वीकनेस थी सिंस मॉर्निंग। तो अगर आपने ट्रेंड के अगेंस्ट लिया है तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट, और इसको आप एज अ मैटर ऑफ लेसन लीजिए कि आगे हमेशा मार्केट में ट्रेंड के साथ ही चलने में ही फायदा है, क्योंकि मार्केट में अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो थोड़ी मोड़ी गलतियां होंगी, उसको भी ओवरकम किया जा सकता है। नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। गौतम जोशी का क्वेश्चन है, सर लिटिल कंफ्यूज, हाउ मेनी क्वांटिटी आई शुड परचेज ऑन एवरी डिप, एग्जांपल इफ आई हैव कैपिटल ऑफ 12 lakhs टू इन्वेस्ट, हाउ शुड आई डिवाइड। देखिए ऐसा है गौतम जी, मैं जब मैं उसको बोल रहा हूँ, इट इज आई एम श्योर यू आर आस्किंग अबाउट WGS स्टार SIP, तो जब भी मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको SIP बाय करना है, then I want you to buy only one lot on each dip, हर एक डिप पे एक लॉट बाय करें कभी भी, क्योंकि भाई मार्केट में आपको कभी पता नहीं है कि मार्केट में कितना बड़ा डिप आ सकता, हो सकता है मार्केट 12,000 चली जाए, हो सकता है मार्केट 11,500 चली जाए, हु नोस। सो आई वांट यू टू बाय वन लॉट ऑन ईच डिप रादर देन कंप्लीट क्वांटिटी एक बार 12,000 में लगा दी, या फिर 13,000 पे लगा दी, या फिर 14,000 पे लगा दी, फिर इसके बाद आपके पास बचा नहीं। सो आई वांट यू टू डू वन ट्रांजैक्शन ऑन ईच डिप रादर देन बड़े बड़े कैपिटल में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे इन्वेस्ट करो भाई, लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना है हमें, rather than buying in one go. Never do that. Okay, sir, Reliance GTT triggered at 1860 today. What to do? Very nice, Shreya Chidavarji. Very nice. I think it's a great buy price for Reliance as far as Reliance concerned. Reliance chart देखते हैं, then we'll actually correlate what we are saying. So Reliance का एक बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज था बाय करने का 1850 से 1860। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल रिलायंस चल रहा है 1844 पे, ऑल्दो इट इज लुकिंग वीक,
अभी वीक दिख रहा है, कोई डाउट नहीं, आज उसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने रिलायंस को इस प्राइस पे बाय किया है, नथिंग रॉन्ग इन दिस। क्यों? क्योंकि पहले तो टेक्निकली इट इज एट इट्स सपोर्ट, पिछली बार उसने यहाँ के सपोर्ट से एक रिवर्सल लिया था, तो इट इज अ रीजनेबली गुड बाय प्राइस। आपको इसको 2300 पे नहीं खरीद रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है श्रेयस जी? व्हाट आई एम सेइंग, यू आर नॉट बाइंग रिलायंस एट 2300 दैट यू शुड बी अफ्रेड। इसमें डरने वाली चीज तो पहली चीज नहीं है। 20% डिस्काउंट पे ले रहे हो रिलायंस के टॉप से। रिलायंस जैसे स्टॉक को अगर आप 20% के डिस्काउंट पे ले रहे हो, देन आई थिंक आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट यू, बिलीव मी। 500 रुपए सस्ता ले रहे हो, 2300 रुपए का हाई है, 500 रुपए सस्ता ले रहे हो, उससे पूछो जिसने 2300 रुपए पे ले रखा है, उसके कलेजे से पूछो 2300 रुपए पे, 2200 रुपए पे। थिंक अबाउट हिज मेंटालिटी हु हैज बॉट इट ऑन दीज डेज, दीज 2 days, दैट इज 14th of November, दीपावली के दिन जिसने लिया है रिलायंस को, वो बेचारा रो रहा होगा। तो उस हिसाब से 1850 बहुत ही शानदार प्राइस है। रिमेन इन्वेस्टेड एंड आई वांट यू टू रिमेन इन्वेस्टेड एंड रादर अभी यहां से कोई गिरावट होती है तो बहुत ही शानदार लेवल्स हैं, 1800 पे फिर से खरीदो। ओके काफी सारे और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है शुभम मित्तल का, कैन वी बाय मुथूट फाइनेंस एट 1100 एंड रूट 1125? देखो मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस एक अच्छा बेट है इस समय खरीदने को, काफी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे पहुंच गया है। ये देखो मुथूट फाइनेंस में अब देखो उसका जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो है करीब 1100 के आसपास, और 1100 पे मतलब पिछले 2 दिनों से वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। एक स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 1110 उसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां से वो पहले बाउंस बैक कर चुका है। 1 2 है ना, तो 2 बार तो पहले ही आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। 1 उसका धीरे धीरे करके कभी इस लेवल पे आया नहीं, 2 और उसका तीसरी बार फिर से यहाँ पहुंचा है। तो मेरे हिसाब से 1100 एक ठीक ठाक बाय लेवल है टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक ऑन डिप्स। रूट मोबाइल 1125 थोड़ा सा वेट कर लो, रूट मोबाइल में थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा इन्फ्लेटेड दिख रहा है मुझे। एमजी का क्वेश्चन है 5th Feb is the record date for demerger from Jubilant Life Sciences. Does the share price fall post demerger? Of course यार, डीमर इसको मैंने ट्रैक किया नहीं है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेस का क्या कैसे डीमर्जर हो रहा है, क्या है रेशियो, आई हैव नॉट ट्रैक्ड इट पर्सनली, सो आई विल गेट द क्लियर व्यू ऑन दिस। मैं एक बार देख करके आपको बताऊंगा, है ना। अदरवाइज उसका प्राइस तो गिरना चाहिए। अब कितना कितना परसेंटेज का डीमर्जर है इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्चुअली चेक इट, तब मैं आपको बता पाऊंगा कि कितना कितना इसका प्राइस क्रैक करेगा। इसको मैंने ज़्यादा रीड नहीं किया है, बट आई हैव टेकन योर क्वेश्चन, आई विल कम बैक टू यू। मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट करूंगा, मेंबर्स ओनली में, ठीक है। एमजी आई हैव टेकन योर क्वेश्चन, नोटेड। ओके कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन आ रहा है, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में क्यों नहीं बताते, वरुण कुमार का क्वेश्चन है। देखिए ऐसा है भाई, देखो वरुण जी, हमारे पास फिन निफ्टी एक बहुत ही अच्छा हथकंडा मिला है हमें ट्रेड करने को, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम। और अभी भी भाई स्टॉक मार्केट में क्या है ना, लोग बहुत ही वो है फिक्सेटेड हैं भाई। जैसे कि मैं हूँ, सालों से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे बैंक निफ्टी की बिल्कुल रग रग से वाकिफ हूं मैं कि बैंक निफ्टी कितना जा सकता है, कितना जंप कर सकता है, कितना गिर सकता है, और मतलब बेसिकली उसकी पूरी की पूरी जनपत्री मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड बैठी हुई है। अब फिन निफ्टी क्या अभी अभी तो शुरू हुआ है, अभी मैं देखूंगा कि भाई फिन निफ्टी में बजट में कैसा परफॉर्म किया, तो मेरे दिमाग में एक खाका बैठना शुरू होगा फिन निफ्टी का। मेरी बात समझ में आ रही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? फिन निफ्टी बजट में कैसा परफॉर्म कर रहा है तो मेरे लिए एक पहला सिंबल होगा। फिर मैं देखूंगा कि बजट के बाद उसने कैसा परफॉर्म किया, तो अगली साल जब बजट में फिन निफ्टी में ट्रेड करना होगा तो मैं अपना माइंड फर्म अप कर पाऊंगा कि फिन निफ्टी ने पिछले बजट में ऐसा परफॉर्म किया था, अब भी ये ऐसा ही परफॉर्म करेगा, मतलब चांसेस आपके ज्यादा हैं। तो इसलिए व्हाई शुड आई ट्रेड इन फिन निफ्टी जिसका कि मुझे हिस्ट्री पता नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, रादर देन बैंक निफ्टी जिसमें कि आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस डोंकीज ईयर्स। मेरी बात समझ आ गई ना? आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। अदरवाइज फिन निफ्टी इज अ वेरी वेरी गुड एसेट टू ट्रेड, क्योंकि उसमें निफ्टी के बराबर निफ्टी की तरीके एक वॉल्यूम भी है, प्लस बैंक निफ्टी की तरह ज्यादा वॉलेटाइल भी नहीं है। ओके गौतम जोशी क्वेश्चन है, सर आज मजा आ गया 3000 पुट के ट्रेड में, थैंक्स फॉर ऑल दी लर्निंग, सर व्यू ऑन LNTFH राइट इशू आई हैव ऑफर फॉर। ओके तो भाई देखिए ऐसा है, थैंक्स फॉर द लर्निंग सर, व्यू ऑन LNTFH राइट इशू आई हैव ऑफर फॉर 600 स्क्रिप्ट। देखो ऐसा है LNTFH ठीक है, मतलब मैं पहले आपको दिखाता हूँ चार्ट LNTFH। ओके LNTFH इज रीजनेबली एन ओके स्टॉक,
मैं ये नहीं कहूंगा कि एल एंड टी फाइनेंस एक खराब स्टॉक है, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि एल एंड टी फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है और हमेशा से रहा है, क्योंकि एल एंड टी फाइनेंस एल एंड टी की एक होल्डिंग कंपनी है और लार्सन के सभी सब्सिडरीज की होल्डिंग कंपनी है। तो मेरे हिसाब से एल एंड टी फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अब बात आती है कि इसको ले कि ना लें। इसमें अगर आप लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्योरली प्योरली एक तरह से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेट है। व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट योर कंप्लीट कैपिटल या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कैपिटल इन इंफ्रास्ट्रक्चर बेट, जबकि जबकि इसमें एक फाइनेंस का एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है। फाइनेंस मतलब एक होल्डिंग कंपनी है, बेसिकली फंड करती है लार्सन की कंपनी को, तो एक फाइनेंस का एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है। तो जो भी झटका लार्सन को लगेगा वो इनडायरेक्टली एल एंड टी फाइनेंस को भी लगेगा, क्योंकि फंडिंग होल्डिंग सब काम इसी का है, फाइनेंस काम उसी का है। तो मेरे हिसाब से आई एटलीस्ट इफ आई विल बी एट योर पोजीशन, आई विल नॉट पर्सनली वांट टू गो फॉर द राइट्स इशू ऑफ एलएनटीएफएच। मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं तो भाई इसको नहीं खरीदूंगा। यस, अगर थोड़ा मोड़ा ऐड करना होगा तो मे बी मैं लार्सन को ही ऐड करूंगा रादर देन एलएनटी फाइनेंस एंड होल्डिंग, है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ज्यादा फायदा कहाँ है। तो मुझे ज्यादा फायदा लार्सन में ज्यादा दिख रहा है रादर देन एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, जो कि जो कि मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि एलएनटी फाइनेंस एंड होल्डिंग इज नॉट अ बैड स्टॉक, नॉट अ बैड कंपनी, बट गिवन अ चांस आई विल प्रेफर टू इन्वेस्ट मोर इन लार्सन रादर देन फाइनेंस एंड होल्डिंग। ओके, एक आध क्वेश्चन और भी बड़े इंटरेस्टिंग से आ रहे हैं। रिलायंस फेब 1900 कॉल ऑप्शन 78 होल्डर एग्जिट, होल्ड करिए, अब ले लिया है तो होल्ड करिए। प्रिया साहा टाइटन बाय एट 1441 इन लॉस। देखो टाइटन 1441, टाइटन को देखते हैं क्या चल रहा है। टाइटन काफी दिनों से देखा नहीं टाइटन को, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे टाइटन का चार्ट। तो देखो टाइटन आपने लिया है 1441 पे, अभी टाइटन चल रहा है 1422 पे, तो आपका सिर्फ ये 1% गिरा है। प्रिया जी आप मेरी बात समझ रही हैं, व्हाट आई एम सेइंग, इट हैज जस्ट क्रैक्ड 1%। 1% में अगर आप इसको लॉस बोल रहे हो तो स्टॉक मार्केट आपकी जगह लिए जगह नहीं है। Believe me, if Titan you have bought at 1440 and it is trading at 1422 and you are calling it loss, I think you need to थोड़ा सा आपको वाइडन करना है अपने होराइजन को, अपनी थिंकिंग को, अपनी साइकोलॉजी को। भाई इट इज नॉट इवन अ परसेंट। अगर ये 10% टूट चुका होता तो फिर आप कहते हैं सर मेरे को लॉस हो रहा है 10% लॉस। अरे भैया अभी 1%, वो भी आज, जस्ट आउट ऑफ क्वेश्चन। स्टॉक मार्केट में 1 2 4% तो ऊपर नीचे होते रहते हैं भाई। ऑप्शन वालों से पूछो 10% नीचे जाता है और 40% ऊपर, तो 10% तो उनका 2 मिनट के अंदर नीचे चला जाता है। सो इतना तो सर्दी गर्मी रखनी पड़ेगी भाई। समझ रही है प्रिया जी मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वही देखो रिलायंस 1871, इट्स अ ग्रेट प्राइस, इट्स नॉट इन लॉस, इट्स अ ठीक है। आप चाहते हो मैं यहाँ पे 1441 पे लूं और उसके ठक 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 सीधे वो 1700 1800 1900 फिर पीछे मुड़ के देखे ही ना, ऐसा कहीं होता है क्या भाई। आपने ट्रेड लिया तो पीछे तो मुड़ के देखेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो आपने लिया और उसके तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसने। Doesn't happen that way ना। After all it has to move zigzag, it has to move zigzag, but it's a good buy। You have not bought it at 1600 जो कि आपको लगे कि अब बहुत महंगा ले लिया। You have bought at a reasonably good price, remain invested। कैडिला 450 देखते हैं कैडिला में चल क्या रहा है। कैडिला में बड़ा दिनों से देखा नहीं है, कैडिला में हो क्या रहा है। तो कैडिला में वही पिटाई चल रही है और क्या चल रहा है कैडिला में। कैडिला लाइक अदर फार्मा स्टॉक्स इज आल्सो अंडर द ट्रेमेंडस प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज कैडिला काफी हद तक भाग गया भाई। देखिए अब ये देखिए, ये देखो, बाप रे बाप, you see the chart pattern of Cadila। Cadila has been zooming since 2020 के कोविड से पहले ये ट्रेड कर रहा था 200 रुपए के आसपास, 220 के आसपास, और कोविड ने तो इसके ऊपर बिल्कुल जी जान से एकदम इसको पहुंचा दिया 500। तो जिसने पिछले साल अगस्त अक्टूबर नवंबर या फिर इवन इस साल लिया व्हाट यू कॉल दी कोविड के समय, पीक ऑफ कोविड, दैट फेलो हैज मेड मोर देन डबल रिटर्न्स। ऐसे में थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही आना है। अकॉर्डिंग टू मी 450 फेब कॉल ऑप्शन इज रीजनेबली, फेब कॉल ऑप्शन लिया है 450 का, ठीक है ट्रेड, आई थिंक इट इज अ गुड ट्रेड। 450 कॉल ऑप्शन इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड, हाँ डोंट वरी। 450 कॉल ऑप्शन लिया है तो उसका मतलब क्या है कि वो इन द मनी है, तो आपको ज्यादा टाइम दिखेगा, टेंशन की बात भी नहीं है। ओके तो ठीक है, इसको होल्ड करके रखिए अभी। CMA Lokesh, I have confidence in all the trades given by you. However, I have exited Bandhan Bank 320 in loss, Biocon still holding,
रादर आई हैव एवरेज। देखिए ऐसा है, ये फेब के ट्रेड्स हैं, फेब के ट्रेड्स में ये बजट अब बताओ, फेब के पहले दिन, मतलब पहले नहीं दूसरे दिन, अब बजट सेशन है तो थोड़ा मोड़ा तो वॉलिटिलिटी रखनी पड़ेगी भाई, है ना, थोड़ा मोड़ा तो सर्दी गर्मी लेके चलनी पड़ेगी, बजट का सेशन है, इतना मार्केट में मेहम मचा हुआ है। तो ओवरऑल दीज बोथ ट्रेड्स आर गुड, एंड आई पर्सनली फील इन केस इफ यू एग्जिट then definitely have a re-look at them after the budget because they are very good trades, है ना। ओके, यूट्यूब रेडियो वेलकम टू ब्रॉन्ज, दिग्विजय वेलकम। ओके, एक्चुअली ग्लास कोट, रोहित वृदानी जी का क्वेश्चन है, एक्चुअली ग्लास कोट में क्या करना है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके अलावा एबट का क्वेश्चन है ज्ञान रंजन का, तो हम लोग देखते हैं एक्चुअली ग्लास कोट और ज्ञान रंजन का क्वेश्चन लेते हैं एबट क्या चल रहा है, लेट्स सी। तो पहले देखते हैं एचएलई ग्लास कोट, एचएलई ग्लास कोट जो कि भाई है, भाई नहीं है बहन है जेएमएम फॉडलर की, मतलब सेम सेक्टर में है, तो दे आर सिस्टर, मतलब बेसिकली सिस्टर तो नहीं कहना चाहिए, सिस्टर कंपनी नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सेम बिजनेस में है, सेम सेक्टर में, तो जैसा जेएमएम परफॉर्म करता है उसी प्रकार से जीएलई एचएलई ग्लास कोट भी करता है, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल एक्चुअली ग्लास को ट्रेड कर रहा है 1347 पे, जो कि एक बहुत लंबे अरसे से वो इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, पिछले करीब देखा जाए तो 6-8 महीने से। दिसंबर में भी उसी प्राइस रेंज में था, नवंबर में भी था, अक्टूबर में भी था, उसके पहले अगस्त में भी था, तो काफ़ी दिनों से उसी प्राइस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बेहतर ऑप्शन, इससे बेहतर ऑप्शन जेएमएम फॉडलर का है। आई विल पर्सनली रिकमेंड यू दैट रादर देन गोइंग फॉर दिस, बी विद सेक्टर लीडर्स। एबट को देखेंगे, एबट को देखने से पहले एक बार गौरव चावला क्वेश्चन है, सोल्ड पिरामल एंटरप्राइजेस 1200 पुट ऑप्शन, नौकरी 4000 वेब सीरीज। भाई देखते हैं पहले चल क्या रहा है पिरामल में। पिरामल साहब तो बिल्कुल भाई एकदम बुरा ही हाल हो गया इनका, तो ओ माय गॉड व्हाट अ फॉल। फिलहाल पिरामल अपने एक छोटा सा इसका सपोर्ट है, छोटा सा 1300 का, वहीं पर आकर के खड़ा हुआ है। ज्यादा इससे कुछ उम्मीदें रखो नहीं, जिस हिसाब से गिरावट हो रही है इससे उम्मीद रखना बेकार है। 1200 के लेवल पे भी आ सकता है, 1200 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो इन केस इफ यू वांट टू बाय, 1200 का पुट आपने ऑलरेडी सेल करा हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव है। ऑल्दो आई कैन अंडरस्टैंड, आपने सेल करा होगा जब वो चल रहा होगा 1500 पे, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि 1300 चला जाएगा, लेकिन मुझे भी नहीं थी बाय द वे, बिलीव यू मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट विल फॉल सो बैडली। और इसके बाद तो ये सीधे धड़ सीधे 1300 पहुंच गया। तो भाई ऐसा है, ये स्टॉक 1200 पे भी आ सकता है, क्योंकि 1200 ही इसका एक मेन सपोर्ट है, 1300 तो इसके जस्ट आई वॉश काइंड ऑफ सपोर्ट है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव है, ध्यान रखिएगा। नौकरी को देखते हैं, उसके पहले एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, मेड ग्रेट प्रॉफिट्स इन योर ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स, कैन यू मेक वीडियो ऑन हाउ टू रिड्यूस मार्जिन। ओके सक्षत, डेफिनेटली हम लोग इसको बनाएंगे, इसका वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी ही आपके लिए। इसके अलावा श्रेयस चिडावर का क्वेश्चन है, विच इज बेटर डरोना और स्टार एसआईपी। गो फॉर स्टार एसआईपी, गो फॉर स्टार एसआईपी हैंड्स डाउन। ओके, वो थोड़ा वोलेटाइल है और थोड़ा एग्रेसिव ज्यादा है, थोड़ा व्हाट यू कॉल एग्रेसिव ज्यादा है वो। आई विल रिकमेंड यू टू गो विद WSG स्टार एसआईपी, उसको बस हर महीने लगा दो आंख बंद करके। ओके, भारत पारिक जी का क्वेश्चन है, ITC 205 कॉल ऑप्शन फेब, योर ओपिनियन। तो देखते हैं दो स्टॉक्स, एक तो नौकरी देखते हैं और ITC देखते हैं स्टॉक में चल क्या रहा है, फिर अपने आप फर्म करेंगे ओपिनियन, वी विल फर्म आवर ओपिनियन देयर आफ्टर। तो पहले देखते हैं व्हाट वाज दैट, नौकरी, या तो नौकरी इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और नौकरी समय चल रहा है 4395 पे, और ये बाप रे बाप भाई, इसका ऐसा है नौकरी में मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है। अगर ये 4000 पे आ जाएगा ना, तो मुझे कोई वो नहीं होगा, व्हाट डू यू कॉल, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, आई विल नॉट एट ऑल बी सरप्राइज्ड। देखिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, नौकरी का चार्ट देखिए, नौकरी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे ये स्टॉक कोविड के समय इट वाज बिलो 1900, इट वाज ट्रेडिंग एट 1800 समथिंग, तो 1900 से इन्फो एज चला गया है 5000 के ऊपर। अब आप बताओ भाई, 5000 के ऊपर कोई स्टॉक चला जाएगा, ऑलमोस्ट मोर देन डबल कर देगा आपकी कैपिटल को। डबल क्या मतलब, 2000 से तो डबल हो गई 4000, 4000 से भी आधा, तो 150% के रिटर्न्स। तो ऐसे में यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना तय है, और मेरे हिसाब से अगर ये 4000 आ जाएगा तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज। तो मेरे हिसाब से 4000 का पुट सेलिंग इज एग्रेसिव, एक्सट्रीमली एग्रेसिव। तो बल्कि 4200, 4150 तो आ ही सकते हैं। तो भाई बहुत ध्यान देने की जरूरत है,
अगर आप इसको ऐसा डिलीवरी ले सकते हैं तभी इसको होल्ड करिएगा, ठीक है। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि नीचे ही चलता चला जाएगा, बाउंस बैक आएगा, पूरा फरवरी पड़ा है अभी, लेकिन अगर आपके पॉइंट ये है कि 4000 आ सकता है तो 4000 आ सकता है, बिलीव मी। लेकिन ये श्योर नहीं है कि 4000 के नीचे जाकर के अड़ा रहेगा, बाइंग भी आएगी उसके बाद, पूरा महीना पड़ा है फरवरी, बाइंग आएगी, बट 4000 आपको लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। 4000 नहीं तो 4200, 4150 तो दिखाई पड़ सकते हैं। आईटीसी देखते हैं। समर्थ कसल, थैंक यू फॉर द सुपर चैट, बट आई थिंक यू मिस्ड योर क्वेश्चन, उसको आप लिखिएगा, हम देखते हैं। तो आईटीसी फिलहाल चल रहा है 203 पे, ठीक है, 203 पे चल रहा है और काफ़ी वीक दिख रहा है, क्योंकि बजट में कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि इनकी तो हालत माड़ी रहने वाली है। उनमें से कुछ हो गए लिकर स्टॉक, कुछ हो गए ये टोबैको प्रोडक्ट्स, क्योंकि जनरली क्या होता है, इन पे टैक्सेशन वगैरह जनरली बढ़ता ही है। अगर भाई सुनिए ऐसा है, अगर इस पे कोई टैक्स की बातचीत नहीं होती, इवन इफ पीपल डू नॉट टॉक अबाउट टैक्स ऑन सिगरेट्स, कोई बातचीत नहीं होगी, तो ये देखना अगले दिन 8% जंप करेगा, 8 नहीं तो 4-5% तो करना ही करना है। सिर्फ कोई बातचीत ना हो, मतलब कम नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, सिर्फ बढ़े ना, सिर्फ बातचीत ना हो, दिस विल जंप 5%, क्योंकि इसकी बेचारे की हालत इसीलिए खराब रहती है क्योंकि इट्स अ सिन प्रोडक्ट, और सिन स्टॉक के चलते इसमें टैक्सेशन काफ़ी हैवी रहता है। तो इसमें बजट से पहले थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब रहती है, क्योंकि उसको सभी मार्केट लगता है भाई इसकी इसकी इट कैन बी इन प्रॉब्लम, टैक्सेशन में इंक्रीज, इस कारण इट रिमेन्स अंडर प्रेशर। ओके, कुछ और क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सक्षत शेट्टी जी का क्वेश्चन था रिगार्डिंग यू मेड ग्रेट प्रॉफिट्स इन ऑप्शन सेलिंग, बट कैन यू मेक वीडियो ऑन हाउ टू रिड्यूस मार्जिन्स। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा, मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए जितना आप कम मार्जिन चाहते हो उसके लिए उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेजिंग करनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ है। जितना बेहतर हेज उतना ज़्यादा मार्जिन कम होता चलेगा, क्योंकि ब्रोकर को उतना सेफ होता चला जाएगा। उसका जो होता है ना, व्हाट यू कॉल VAR, वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क जितनी ही कम रहेगी, बेसिकली जितना रिस्क कम रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको मार्जिन दे सकेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो द बेटर यू हेज, द बेटर इट इज। सी में लोकेश, श्योरली आई विल ट्रेड बंधन, यस। देखिए ऐसा है, ट्रेड वो बढ़िया है, लेकिन अब क्या करोगे भाई, मार्केट में ऐसा है, हालत हो रखी है, क्या कर सकते हो, यू कांट। बंधन एंड बायोकॉन, दे आर वेरी वेरी गुड स्टॉक्स, अनफॉर्चुनेटली दे आर फॉलिंग। ओके, डॉक्टर मयूरेश जी का क्वेश्चन है, कमेंस इंडिया, कमेंस इंडिया, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। कमेंस 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 में क्या चल रहा है? ओह, कमेंस तो आज काफी ज्यादा भाग गया, सेहत से ज्यादा भाग गया भाई कमेंस। अब भाग गया तो भाग गया, लेकिन कमेंस को इतनी ज़्यादा लागू नहीं है इतनी दौड़। भाई बजट का सेशन है, ये सिंपल बजट पिक के चक्कर में ये भाग रहा है, क्योंकि जनरली क्या होता है, बजट में ये अनाउंस किया जाता है कि भाई मोटर पंप लगाए जाएंगे, पानी प्रोवाइड किया जाएगा, और जनरेटर फैसिलिटी गांव में किसानों को सो एंड सो XYZ। तो इसके चलते क्या होता है, जितने भी ये पंप स्टॉक होते हैं, शक्ति पंप दिखाते हैं, शक्ति पंप, एक सेकेंड देखना अभी क्या हो रहा होगा इसमें। ये ये देखो, ये भी कुछ थोड़ा सा जाग रहा है, थोड़ा थोड़ा जाग रहा है। आज देखो गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे बजट पिक है, बेसिकली बजट आते ही इन सब के अंदर जान आ जाएगी, और जिस दिन बजट निकलेगा उसी दिन ये फुस, ऐसा होता है, ये ट्रेंड है, सालों से हम देखते आ रहे हैं। ओके, सो इस कमिंस इंडिया थोड़ा वेट कर लीजिए तभी बाय करिएगा, अभी इसमें ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। टाटा स्टील कैन टच 700 लेवल्स अगेन, टाटा स्टील को देखना पड़ेगा। टाटा स्टील की हालत थोड़ी खराब लग रही है अभी, उसने प्रॉफिट बुकिंग बहुत एग्रेसिव हो रही है, ये देखो, ओहो हो, इट इज बीइंग बुक्ड एग्रेसिवली टू सच एन एक्सटेंट कि आप देख सकते हैं। यार मेरा तो एक तो ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और होना भी चाहिए भाई, वेल सागा का लैपटॉप है, तो चार्ट लोगों के खुलते नहीं, यहाँ झंझना के खुलता है वो। एनीवे, तो तो देखो भाई ऐसा है, टाटा स्टील प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 603 पे, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, और भाई बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भाग चुका है, हद से ज्यादा भाग चुका कितना चुका है देखो, ये ट्रेड कर रहा था एट द प्राइस रेंज ऑफ 350 इन द मंथ ऑफ नवंबर के महीने में, ये है ना अक्टूबर के महीने में, सॉरी अक्टूबर के महीने में 350 से भाई साहब चले गए 700 इन जस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने में, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना तय है। तो ये 700 तो भूल ही जाइए आप,
700 तो भूल जाना पड़ेगा इसको, 700 को भूल जाना पड़ेगा। और वैसे ही मैंने आपको बताया 700 को भूल जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप इसको देखो, ये अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। ये देखो, ये एक सेकंड इसको वीकली दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ये लो, अब देखो 700 की बात कर रहे हो ना, 700 उसके पहले कितनी बार आया है, छोटा करते हैं आपको, अब आपको समझ में आएगा। ये देखो 700 उससे पहले कितनी बार आया है, 2017 में एक बार आया था 750, ठीक है। उसके बाद एक बार आया था 2010 में, उसके बाद आया था 2008 में। अब भाई हिस्टोरिकल हाई पे चल रहा है, कहाँ आप उसको जबरदस्ती, है ना। 700 के लेवल पे आना मुश्किल है, ऐसा तो इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। एल को देखते हैं, एल टी आई, श्वेत का क्वेश्चन है, एल टी आई को भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सर आई लॉस्ट 1 लाख ड्यूरिंग 5 मंथ्स, हाउ टू रिकवर। माय गॉड, कौन है आप, नाम पढ़े हैं, शुभा, शुभ, शुभ समड्डर। देखिए ऐसा है, आपके पास अगर 1 लाख रुपए लॉस करने को है तो एक थोड़ा कायदे की मेंबरशिप ले लो, तो हो सकता है थोड़े पैसे बच जाएंगे। कैन जस्ट ओनली टेल यू दिस। तो थोड़ा गाइडेंस में काम करिए, इस प्रकार से ऐसे मतलब पैसे को बर्बाद मत करिए प्लीज़। आई जस्ट कैन सजेस्ट दिस थिंग टू यू। तो यू कैन प्लान टू टेक some membership so that you at least get to learn, huh? ओके, समर्थ कसल जी का क्वेश्चन है, 3000 पुट एट 700, 3200 कॉल ऑप्शन है 600, व्हाट इज योर व्यू, व्हेन विल आई बुक प्रॉफिट ऑन 24th फेब एक्सपायरी। ओहो, 24th फेब के क्यों ट्रेड ले रखे हैं। अब ये जो अपने ट्रेड लिया है, ये पता नहीं अजीब वो गरीब ट्रेड है, ये इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग स्ट्रैडल। लेकिन दिस लॉन्ग स्ट्रैडल इज जस्ट टेकन विदाउट एनी थिंकिंग, बिना थिंकिंग का लिया हुआ लॉन्ग स्ट्रैडल है। अब मैं इसमें क्या बताऊं, अभी 24th फेब में आने में तो 24 दिन है, 24 दिन में तो ये दुनिया 24 बार घूम चुकी होगी। तो आई आई विल जस्ट सजेस्ट कि इसको एग्जिट करो, आप अपने बाइंग प्राइस के आसपास आते ही इसको एग्जिट करो। इट्स नॉट अ गुड ट्रेड, दिस इज विदाउट एनी स्ट्रेटजी, बिना कुछ सोचे समझे लिया हुआ ट्रेड है। आई विल रिकमेंड यू टू एग्जिट ऑन राइज। इंडसइंड 900 कॉल लेना ठीक रहेगा मंडे को। इंडसइंड, अच्छा इंडसइंड की तो पहले तो एक बात समझो कि इंडसइंड में जो प्रॉफिट आए हैं उसके बहुत ही बकवास आए हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, प्रॉफिट बकवास आने के बाद स्टॉक भाग रहा है, उसका रीजन है क्योंकि उसमें शॉर्ट कवरिंग आ रही है, उसको एक वीक नहीं डे लगाते हैं, तब समझ में आएगा। तो ये देखो, ये देखो, अभी आज लोगों को लग रहा है इंडसइंड क्यों इतना भागा। अरे भाई इंडसइंड भागा इसलिए है क्योंकि इंडसइंड पिछले 5-6 दिनों से गिर रहा था। इट हैज बीन फॉलिंग सिंस 980 लेवल्स, 980 से गिर के वो 800 पहुंच गया। अब भाई यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग काइंड ऑफ हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 900 का कॉल ऑप्शन लेना चाहते हैं, थोड़ा एग्रेसिव है, वेट कर लें, वेट कर लें, एटलीस्ट कम से कम 870 निकल जाने थे, 870 निकल जाएगा उसके बाद लीजिएगा। ओके, और बजट डे के तो थोड़ा अवॉइड ही करो, बजट डे के बाद ही लेना। ओके, और भी क्वेश्चन है, बाइंग लेवल्स फॉर HUL HDFC। भाई ऐसा है, HUL HDFC, सौम्य रंजन जी प्लीज एक्यूमुलेट। बजाज फाइनेंस के लिए आप वेट कर सकते हो, इन्फोसिस के लिए वेट कर सकते हो, HUL HDFC आर मस्ट बाय नाउ। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, HUL देखो, HUL ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस रेंज ऑफ 2265, पिछले 4-5 दिनों से गिर रहा है, 2400 के ऊपर का स्टॉक था। अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपने 2200 के लेवल पे फिर से आ सकता है। अगर 2200 के लेवल पे आता है प्लीज पिकअप कर लीजिएगा, डू नॉट वेट मच, आई कैन जस्ट टेल यू दिस। सेम गोes with HDFC बैंक, HDFC बैंक was trading at 1350, you could have accumulated something थोड़ा मोड़ा। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, डॉक्टर रेड्डी का क्या व्यू है। डॉक्टर रेड्डी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट, गीता जी ऑलरेडी आ चुकी है, और ओके, डॉक्टर रेड्डी में थोड़ी सी गिरावट अभी आगे आ सकती है क्योंकि थोड़ा वीक ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर डॉक्टर रेड्डी सम हाउ अगर 43, 4400 के, 4500 के नीचे मिल जाता है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय। यूट्यूब रेडियो, हाउ आर यू, टाटा कंज्यूमर एट 588। देखना पड़ेगा टाटा कंज्यूमर यार, टाटा कॉन्स, टाटा कंज्यूमर चल रहा है, ओहो किस प्राइस पे लिया, 588, 588 पे लग रहा है भैया, इसमें तो और वीकनेस दिखाई पड़ रही है, काफ़ी वीक दिख रहा है। ठीक है, अभी होल्ड करिए, ले रखा है 588 पे। अब आप देखो इन्होंने 588 पे लिया है, बड़े दुख की बात है, लेकिन आप देखिए इन्होंने कहाँ लिया है, बिल्कुल पीक पे, दुख की बात है, लेकिन आप समझो भी तो 588 ऑलमोस्ट इट्स लाइफ टाइम हाई, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई होगा मेरे हिसाब से, कभी नहीं गया होगा इतना ऊंचा। एक सेकंड वीकली व्यू लगाता हूँ, अब देखो 588 देख रहे हो, 588 इज इट्स लाइफ टाइम हाई।
अब लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ले रहे हो तो थोड़ा तो आपको यू नीड टू हैव सम पेशेंस। भाई गिर सकता है, इट कैन फॉल बैक टू 500 लेवल्स अगेन, सो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस लेवल, थोड़ा रिस्की है। ओके, और भी क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। एक तो लार्सन पे क्वेश्चन था, लार्सन भी देखेंगे, व्हाट्स गोइंग इन लार्सन। एक क्वेश्चन नितिन गुप्ता का था, 5 शेयर्स ऑफ कैपलिन पॉइंट, कैपलिन 50 शेयर्स ऑफ कैपलिन, कैपलिन पॉइंट भी देखते हैं। कैपलिन पॉइंट देखें, एक क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग अपने उस पर चला गया, मुहूर्त ट्रेडिंग के लेवल पे चला गया। अभिषेक शर्मा का क्वेश्चन, कैन वी एंटर? यू कैन एंटर, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं भैया, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, बजट बजट को निकल जाने दो थोड़ा देख करके, है। बजट में ऐसा ना हो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो जाए। हरीश पी का क्वेश्चन है, एंटर्ड एट रिलायंस 1842, गुड गुड गुड, वेरी गुड। बायोकॉन 376, कैन इट होल्ड फॉर? ऑफ कोर्स होल्ड, प्लीज होल्ड। वीऑन एचडीएफसी एमसी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए एचडीएफसी एमसी के लिए, आई थिंक इट कैन फॉल मोर। ओके, लास्ट टू मोर क्वेश्चंस। रिलायंस पीपी शुड बी बाय, रिलायंस पीपी से ज्यादा बेहतर है रिलायंस बाय करिए। व्हाई शुड यू बाय पार्शली पेड शेयर, बाय फुल? व्हाट्स द टैक्टिकल पिक? आई नीड आइनॉक्स जीटीटी। अच्छा भाई देखो, ऐसा है, आइनॉक्स में एक बड़ी ही बेहतर न्यूज़ आई थी कि उसमें एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसने इसमें स्टेक बाय किया आइनॉक्स में। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको बता देना चाहता हूँ, आइनॉक्स इज राइट देयर। तो आज आइनॉक्स में अच्छी खासी, एक सेकंड, डेली कैंडल लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ क्या इसमें। वन डे कैंडल, हाँ, तो दिस इज आइनॉक्स। आइनॉक्स में रिसेंटली आइनॉक्स में एक किसी एएमसी ने इसमें अच्छा खासा स्टेक खरीदा है, और 2% का स्टेक खरीदा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप आइनॉक्स में लेना चाहते हैं तो यू कैन बाय आइनॉक्स प्रेजेंटली ऑल्सो यार, नॉट अ बैड डील, नॉट अ बैड डील, बट येस, इन केस इफ यू वांट टू बाय यू नीड टू हैव सम पेशेंस, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा पेशेंटनेस कर सकता है। अदरवाइज आप देखो, 500 रुपये का स्टॉक है, 500 का स्टॉक अभी 300 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको, लेकिन पेशेंस चाहिए भाई। अगर आप सोचो कि ये 250 नहीं जा सकता तो भाई 250 भी जा सकता है, पेशेंस अगर नहीं है तो फिर इसको अवॉइड करिए प्रोसेस। हाँ यार, हम लोग एक क्वेश्चन और देख रहे थे ना, टाटा पावर पे एक क्वेश्चन आ रहा है, टाटा पावर को देखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। एक क्वेश्चन आ रहा है, रिलायंस फेब 1950 कॉल ऑप्शन बॉट एट 58। देखो ऐसा है सागर जी, 1950 कॉल ऑप्शन काफ़ी एग्रेसिव है, लेकिन फेब के लिए भी बहुत समय बाकी है। अभी फेब तो बेसिकली आज पहले ही दिन था। सो इनकेस अगर आपने इन्वेस्ट किया है, सो रिमेन इन्वेस्टेड, डोंट, नो नीड टू वरी दैट मच। हाँ, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ले लिया है तो होल्ड करिए। 1950 इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड, आई विल जस्ट से दिस। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे थे यार, रिलायंस एंड लार्सन, एंड रिलायंस नहीं, लार्सन, लार्सन, लार्सन में क्या चल रहा है देखते हैं। लार्सन में भैया वहीं पर कंसोलिडेशन चल रहा है, गिरने की तैयारी में है भाई साहब, गिरने की तैयारी में है, और गिरेंगे बहुत बहुत तेज, 1250, 1200 के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 1200 के नीचे तो नहीं थे, लेकिन हाँ 100 रुपए की गिरावट दिखाई पड़ रही है लार्सन में। आई थिंक इट विल फॉल टू एटलीस्ट टू 1250 1260 लेवल्स, दिख रहा है ऐसा, गिरावट की तैयारी में है। बस थोड़ी सी न्यूज़ खराब आ जाए फिर देखो। ओके, इसके अलावा टिया टाटा पावर एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद फाइन ऑर्गेनिक्स देख लेते हैं। ठीक है, एल टी आई एल टी टी एस बाई लेवल फॉर लॉन्ग टर्म। एल टी आई में देखते हैं, एल टी आई एल टी टी एस दोनों साथ ही चलते हैं। एल टी आई क्या चल रहा है, एल टी आई, एल एन टी इन्फोटेक, एल एन टी इन्फोटेक थोड़ा सा करेक्शन के मोड में लिख रहा है। अरे भाई भाग भी तो कितना गया है ये देखो, ये स्टॉक 1800 पे ये ट्रेड कर रहे थे ये दोनों भाई, एल टी आई और एल टी टी एस दोनों सेम ही प्राइस पे चलते हैं। एल टी टी एस दिखाते हैं, एल टी टी एस, लार्सन टेक्नोलॉजी एंड, है ना, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये देखो दोनों एक प्रकार से एक प्राइस पे मिलते हैं और भागते हैं एक साथ ही। ये देखो, ये भी उसी प्रकार से, उसी तरीके से भागते हैं, उसी तरीके से भागा है। भाई इनमें दोनों में करेक्शन होने के बाद ही लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। एटलीस्ट आई विल नॉट प्रेफर टू बाय देम, आई विल नॉट, आई विल अवॉइड। ठीक है, टाटा पावर देख लेते हैं क्या चल रहा है। टाटा पावर कहाँ चल रहा है, टाटा पावर ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 75, और भाई आ गए हैं अपने जगह पर। भाई टाटा पावर को अगर लेना है, मैं सही बता रहा हूँ दिल की बात, अगर आपको टाटा पावर को लेना है, 60 के ऊपर जीटीटी ऑर्डर लगाना ही नहीं। दिस स्टॉक इज वर्थ ₹60 ओनली। So in case if you get at 60, if you want to invest, you buy at 60. If you want to buy above it, I think you are taking a wrong bet. Okay,
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दैट इज गोइंग टू बी फाइन ऑर्गेनिक्स। देखते हैं क्या फाइन ऑर्गेनिक्स चल रहा है। फाइन ऑर्गेनिक्स इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 2358 और इस समय अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर चल रहा है। बाई चांस उसमें कोई गिरावट आती है दोस्तों, ये स्टॉक फिर से 2200 और 2000 के बीच में आ सकता है। सो रिमेन केयरफुल। आई थिंक 2200 के लेवल पे जल्दी ही आ सकता है, 2200, 2225, 2250। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश यू मस्ट प्लेस जीटीटी ऑर्डर एट दैट प्राइस। मुझे लगता है इसमें बहुत ही जल्दी वो लेवल दिखाई पड़ सकते हैं 2250, 2200 के लेवल्स। ठीक है। So that's all from my side, friends. Thank you so much for giving me a precious time. I hope you learned something new. In case if you have any question, query, you can always ask on our app. Bye bye.